नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। दोस्तों, कोरोना वायरस चीन की तरफ से आया, उसका कहर क्या कम था कि अब चीन ने 22 टन का मलबा अंतरिक्ष से धरती की ओर भेज दिया है और उसे ही लेकर अब एक अपडेट है। क्या है अपडेट, जानने के लिए जुड़ते हैं सीधे अपने सहयोगी के साथ। जी बताएं। जी बिल्कुल अजहर, लगातार जिस तरीके से रॉकेट की खबरें आ रही हैं कि धरती की ओर बढ़ रहा है, चक्कर लगा रहा है और किस देश पर गिरेगा या किस शहर पर गिरेगा, इसे लेकर आशंकाएं जताई जा रही। तो इसे लेकर लगातार लोगों की उम्मीद थी कि चीन इस पर कुछ बोले, लेकिन आखिरकार चीन ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। चीन के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है वांग, उन्होंने इस पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बात की है। उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये कहा है कि इस बात की संभावनाएं बहुत बहुत कम है कि वो किसी शहर पर गिरेगा और किसी ह्यूमन को वो नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने आशंका जताई है कि इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब रॉकेट ऑर्बिट में एंटर करेगा तो खुद ही जल कर खत्म हो जाएगा और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे देश जो हैं उसे करते हैं। ऐसे में इस रॉकेट से, जो भी 22 टन का रॉकेट जो है धरती की तरफ बढ़ रहा है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। वैंग ने यह भी कहा कि इस पर जो भी अपडेट आती रहेगी वो हम वक्त वक्त पर साझा करते रहेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे घबराया जाए। हालांकि वो और बात है कि पहले इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चीन के रॉकेट से हो चुकी हैं, नुकसान पहले हो चुके हैं। लेकिन अब इस रॉकेट पर अमेरिका का भी बयान आया है। पेंटागन के सामने जब ये सवाल आया कि क्या वो इस रॉकेट को हवा में ही मारने की कोशिश करेंगे, शूट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो इस पर उन्होंने ये कहा है कि हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, हम लेकिन क्या करेंगे वो फिलहाल तय नहीं है। हालांकि हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं और ये कहाँ गिरेगा इस बात की जानकारी जो है करीब कुछ घंटों पहले ही हमें पता चल पाएगी कि आखिर किस जगह पर गिरेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सतह पर ना गिरे और पानी में गिरे और किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। कि चीन के ही जो साइंटिस्ट हैं या चीन के ही जो जानकार हैं, उनका ये मानना है कि इसकी संभावना जो है काफ़ी कम है, लेकिन मुमकिन है कि कुछ एक टुकड़े जो हैं वो ज़रूर गिरेंगे। अब आप समझिए कि 22 टन का अगर मलबा या 22 टन का जो रॉकेट है वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है अगर, और उसके कुछ एक टुकड़े भी अगर गिरते हैं तो उसका वजन कितना होगा, और इतनी दूर से आ रहे कुछ एक टुकड़े भी बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये उम्मीदें की जा रही हैं कि ये पानी में गिरेगा या ऐसी जगह पर गिरेगा जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो ना के बराबर है या है ही नहीं, इस बात की उम्मीद है। लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा रहा है कि ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा या कहीं आबादी वाली जगह पर ये नहीं गिरेगा। इस रॉकेट को लेकर अजहर, चीन से ये भी सवाल पूछा गया क्या उन्हें पता है कि ये किस शहर पर गिर सकता है या किन लोगों को इससे नुकसान हो सकता है, ताकि उन लोगों को वक्त रहते आगाह किया जा सके, इस चीज़ से सावधान किया जा सके। तो इस पर चीन ने ये कहा है कि अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं, और जैसे ही उनके पास कोई जानकारी होगी तो वो समय समय पर लोगों को इसके बारे में सूचित करते रहेंगे। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि एंटर करते ही वो ऑर्बिट में खुद ही जलकर खत्म हो जाए। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ दिलचस्प और बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता है, एक स्काई गेजर हैं इटली के, उन्होंने दावा जरूर किया है कि उन्होंने इस रॉकेट को जो है टेलीस्कोप में अपने कैप्चर किया है। उसकी पहली तस्वीर जो है वो सामने आई है और ये वही तस्वीर है जिस पर दुनिया के कई बड़े बड़े देश जो हैं वो नज़र बनाए हुए हैं कि ये किसी तरीके से कोई क्षति जो है पृथ्वी पर ना पहुंचाए लोगों को। जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता दूं कि दरअसल ये जो रॉकेट पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है ये चाइना के उस स्पेस मिशन का हिस्सा है जिसमें चाइना जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के टक्कर में अंतरिक्ष में अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, और उसी की प्रोसेस में इन रॉकेट्स को बार बार भेजा जा रहा है। और उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में और भी रॉकेट इस तरीके से भेजे जाएंगे। लेकिन चीन की एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इस तरीके से खतरे में बार बार दुनिया को डालना, क्योंकि कहने में ये फिल्मी लगता है, किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन हो, लेकिन कोरोना वायरस के कहर से जिस तरीके से पूरी दुनिया जूझ रही है और हिंदुस्तान अभी भी त्राहिमाम कर रहा है, वो चीन की ही देन है। मुझे याद है कि जब चीन से पहला केस निकला था वुहान से, तो एक मामूली सी खबर थी, एक लाइन की खबर थी, किसी ने उस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन देखते ही देखते वो खबर कैसे विकराल हुई, मैं इसका साक्षी हूँ। मैंने उस खबर को शुरू से देखा और आज उसको जी भी रहे हैं। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की एक जवाबदेही ज़रूर तय होना चाहिए कि कोई भी काम जो है वो लापरवाही तरीके से करता है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर अब लोगों की नज़र इस रॉकेट पर है। 8 मई तारीख जो है वो बताई गई है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये पृथ्वी पर ना गिरे बल्कि पानी में जाकर गिरे, उसके जो भी टुकड़े पृथ्वी तक पहुंचे। और हालांकि ये कहा गया है कि इसका पिन पॉइंट एरिया जो है ये कहाँ गिरेगा वो कुछ घंटे पहले ही उसका आकलन या उसका अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। जी सर। तो बिल्कुल, कुल मिलाकर रॉकेट कहाँ गिरेगा, किस शहर पर गिरेगा, इसका अंदाज़ा तो फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जल्द ही जो भी अपडेट आएगी उसे हम आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद।